हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जब वो पैदा हुए किसी भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो पैदा हुए, बट उनकी मदर को लगता था कि वो थोड़े से फ्रीक हैं। उनका जो ब्रेन वाला एरिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। वो हर चीज को दो बारी बोला करते थे। स्कूल में टीचर्स उनको डिस्करेज करते थे कि ये लाइफ में कोई भी प्रोफेशन चूज कर लें, कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि दोस्तों, अभी तक जीनियस वाली उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी ऐसी में नहीं दिखाई दी। अब आगे कॉलेज लाइफ, वर्क लाइफ में क्या होगा, हम उस चीज को समझने वाले हैं। तो देखिए, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. तो यानी कि दोस्तों, बताया गया है कि यहाँ पर जैसे जैसे वो और आगे उन्होंने पढ़ाई करी तो पता चला कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में वो हाईली गिफ्टेड है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उन्होंने ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए डिसाइड कर लिया। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो देखिए दोस्तों, बताया गया है कि यहाँ पे साइंस ही अकेली चीज ऐसी नहीं थी जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपील करती थी। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी, और यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब यंग थे बहुत ही डैशिंग हैंडसम थे। तो देखिए वो क्या चीजें हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek. देखिए दोस्तों, साइंस के अलावा एक वहां पे उनकी फेलो स्टूडेंट थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। उनको वो भी काफी ज्यादा पसंद थी। Whom he found to be a clever creature. वो उसको एक बहुत ही चालाक क्रिएचर कंसिडर करते थे। ऐसा क्यों? This young Serb, दोस्तों सर्ब का मतलब है एक ऐसी लड़की जो कि सर्बिया से बिलोंग करती है। तो इसलिए हमने कहा this young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यानी कि दोस्तों, वो वहां पर स्विट्जरलैंड में इसलिए पढ़ाई कर रही थी क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो यूनिवर्सिटी है वो यूरोप में कुछ इकलौती यूनिवर्सिटीज में से एक है जो कि यहाँ पे वुमेन को डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं। उस टाइम दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, इसीलिए गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो वहां पर स्विट्जरलैंड में जो यूनिवर्सिटी थी वो वुमेन को भी डिग्रीज देती थी, इसलिए मिलेवा मैरिक वहां पर पढ़ रही थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines. दोस्तों, यहाँ पे ally का बेसिकली मतलब होता है एक फ्रेंड, कि यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन को यहाँ पे मिलेवा मैरिक में एक फ्रेंड दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मिलेवा मैरिक थी ये भी फिलिस्टीन्स के खिलाफ थी। दोस्तों, फिलिस्टीन्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि उन लोगों को अच्छा नहीं मानते जिनको आर्ट पसंद नहीं है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली कोई एक ऐसी चीज थी जिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक दोनों की सेम तरीके की सोच थी। तो इसीलिए दोस्तों एक और यहाँ पे रीजन मिल गया जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन उनको एक क्लेवर वुमेन कंसीडर करते थे, और साथ में उनमें थोड़ा इंटरेस्ट उनको डेवलप होना शुरू हो चुका था। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. देखिए दोस्तों, ये भी बताया गया है कि यहाँ पे फिलिस्टीन्स मतलब कि वो लोग जो कि उन लोगों को पसंद नहीं करते जिनको आर्ट पसंद नहीं है। दोस्तों, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे मेन चीज जाननी जरूरी है कि यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी फैमिली से भी इस चीज पर हमेशा अलग अलग रहते थे। उनकी फैमिली के जो बिलीव्स थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो बिलीव थे ये दोनों भी डिफरेंट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी फैमिली की सोच के साथ वहां पर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते थे, सही तरीके से वो उस चीज को फॉलो नहीं करते थे। वही चीज मिलेवा मैरिक के साथ भी थी, तो इसीलिए यहाँ पे मिलेवा मैरिक को वो थोड़े पसंद करने लगे। द कपल फेल इन लव। देखिए दोस्तों, अब इन दोनों में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। दोस्तों, उनके जो लव लेटर्स होते थे उसके अंदर वहां पे काइंड वर्ड्स और साइंस के वर्ड्स का मिक्सचर देखने को मिलता था। Wrote आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा लिखा, How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इन वर्ड से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहना चाहते हैं कि कितनी मुझे खुशी होगी जब हम दोनों मिलकर, यानी कि यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक मिलकर उनका रिलेटिविटी की फील्ड में जो काम है वो उसको सक्सेस तक लेके जाएंगे, एक बढ़िया सा कंक्लूजन उसमें ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वो प्यार को भी साइंस के तरीके से देख रहे हैं, उन दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. यानी कि दोस्तों, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 इयर्स के थे तब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, मतलब कि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902. यानी कि वो पहले टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करते थे, उसने ट्यूशंस देना भी शुरू करी, और उसके बाद फाइनली 1902 यानी कि ग्रेजुएट होने के 2 साल बाद 23 इयर्स की एज में उनको फाइनली
फाइनली एक जॉब मिल गई। कहां पर? एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। दोस्तों बर्न भी एक जर्मन सिटी है कि उस जर्मन सिटी में उनको एक किसी पेटेंट के ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब लग गई। दोस्तों पेटेंट का ऑफिस होता है बेसिकली, अगर मेरे पास कोई नया आइडिया है, मैंने कोई चीज एक नई इन्वेंट करी है, तो मेरे आइडिया को कोई और पर्सन चोरी ना कर ले, कोई और पर्सन वही चीज को इन्वेंट ना कर दे, इसलिए मैं उस पर एक कॉपीराइट कह सकते हो या फिर उसका एक पेटेंट कराता हूं। तो उसी पेटेंट के ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन काम करते थे। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। दोस्तों इसीलिए देखिए, क्योंकि वो पेटेंट के ऑफिस में काम करते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन का काम था कि उनके पास जो भी वहां पे इन्वेंशंस आती थी, कि किसी ने कोई चीज इन्वेंट करी है, उस चीज को वो एनालाइज करते थे और साथ साथ दोस्तों सीक्रेटली वो अपने भी कुछ आइडियाज वहां पे बना रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। यानी कि दोस्तों उनकी जो टेबल थी काम पर, उस टेबल की जो ड्रॉर थी वो उसको एक थियोरेटिकल फिजिक्स का खजाना कहते थे कि इसके अंदर थियोरेटिकल फिजिक्स की बड़ी सारी नई नई इन्वेंशंस छुपी हैं। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। देखिए दोस्तों 1905 में जो भी वहां पे रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए, उसमें से बहुत ही फेमस रहा एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो क्या बताता था? अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। दोस्तों जिस पेपर ने हमें बताया कि टाइम और डिस्टेंस ये दोनों चीजें फिक्स नहीं है, ये दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। कैसे? इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी एक अजीब स्टेटमेंट है। इसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि उनकी थ्योरी के हिसाब से अगर दो घड़ियां हैं, एक घड़ी जो कि नॉर्मल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पर जो दूसरी घड़ी है वो पहली घड़ी के कंपैरिजन में काफी तेज जा रही है, तो इन दोनों घड़ियों के अंदर टाइम डिफरेंट होगा। यानी कि जो डिस्टेंस है और जो टाइम है ये दोनों चीजें फिक्स नहीं रहती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और दोस्तों इसी थ्योरी की वजह से उन्होंने एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला निकाला जो कि मास और एनर्जी को रिलेट करता था। और वो फॉर्मूला क्या था? एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दोस्तों m का मतलब है यहाँ पे मास और c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो उन्होंने ये एक फेमस फॉर्मूला निकाला और दोस्तों इसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, काफी सारी थ्योरीज इस फॉर्मूला की वजह से प्रूव हो गई थी। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। देखिए दोस्तों जब आइंस्टाइन फिजिक्स में इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उन्होंने शुरू कर दिया था, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो थोड़ी खराब होने शुरू हो चुकी थी, वो फेल होना शुरू हो गई थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो मिलेवा मारेक, वो जो सर्बियन स्टूडेंट थी, उससे शादी करना चाहते थे अपनी पढ़ाई के खत्म होते ही, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। बट यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी वो इस चीज को नहीं चाहती थी। वो क्या करते थे? She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him। दोस्तों जो मिलेवा मैरिक है वो एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को वो जो लड़की है वो काफी बड़ी लगती थी अपने बेटे के लिए। She was also bothered by Mileva's intelligence। She is a book like you, his mother said। देखिए यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी उनको मिलेवा मैरिक पसंद एक और रीजन के लिए नहीं थी कि जो मिलेवा मैरिक है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह भी वो हमेशा किताबों वाली बातें करती रहती है। तो देखिए दोस्तों इसीलिए वो मिलेवा को पसंद नहीं करती थी और शादी नहीं होने दी। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। इसीलिए दोस्तों अपनी मदर की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलेवा से उस टाइम शादी नहीं करी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। और इसीलिए दोस्तों कुछ टाइम बाद 1903 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलेवा से ही शादी करी एंड हैड 2 सन्स। और मिलेवा से उनके 2 बच्चे भी हो गए। But a few years later, the marriage flattered। पर कुछ साल बाद ही मैरिज दोस्तों टूट गई। फ्लैटेड का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा वीक होने लगी। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। देखिए दोस्तों ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो मिलेवा मैरिक है वो घर पे ही बैठी थी, जो उनके अंदर इंटेलिजेंस है वो उसको यूज नहीं कर पा रही थी, वर्ल्ड में कहीं पर काम नहीं कर पा रही थी, एक बोरिंग हाउसवाइफ बन गई थी। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा की जो शादी है वो थोड़ी वीक होने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। यानी कि दोस्तों शादी के 16 इयर्स बाद फाइनली इन दोनों ने यहाँ पे डाइवोर्स कर लिया, तलाक कर दिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्जा द सेम ईयर। और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्जा से शादी कर ली।
आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। देखिए दोस्तों, उन्होंने जैसे ही अपनी कजन एल्सा से शादी करी, तब से दोस्तों उनकी लाइफ में एक और नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। वो वर्ल्ड फेमस अब बनने लगी थी। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने कोई और एक वहां पर रिसर्च पेपर पब्लिश किया विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और दोस्तों उस पेपर की वजह से ग्रेविटी की एक नई तरीके की सोच डेवलप हुई। दोस्तों ग्रेविटी क्या होता है? सिंपल चीज है कि अगर कोई भी चीज हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो बेसिकली वो नीचे की तरफ ही ट्रैवल करेगी, ऊपर नहीं चली जाएगी। तो यही है एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही चीज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने रिसर्च पेपर में लिखी। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और दोस्तों 1919 में वहां पे कोई एक सोलर इक्लिप्स आया और उस सोलर इक्लिप्स की वजह से ये जो थ्योरी है ये और ज्यादा प्रूव हो चुकी थी। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे उस सोलर इक्लिप्स के वजह से जो स्टार्स की लोकेशन थोड़ी सी वहां पे डाइवर्ट हुई। दोस्तों वो जो डाइवर्जन का एंगल था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही वहां पे डिस्कवर कर लिया था। वहां पे सोलर इक्लिप्स के आने से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि वहां पर क्या चेंज होने वाला है, और वही चेंज हुआ तो मतलब कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट होने लगी थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम को एक रेवोल्यूशन कंसिडर करने लगे। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उनको फिजिक्स के लिए एक नोबेल प्राइज मिला। दोस्तों नोबेल प्राइज बहुत ही एक बड़ा प्राइज होता है जो कि बहुत कम लोगों को, जीनियस लोगों को मिलता है। तो वही प्राइज 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला फिजिक्स की दुनिया में नई इन्वेंशंस करने के लिए। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। यानी कि दोस्तों वहां पे प्रेस, मीडिया, अलग अलग वर्ल्ड में हर कंट्री उनको इनवाइट करने लगा, वहां पे उनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगी, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। तो यानी कि दोस्तों हमने इस पार्ट में समझ लिया है कि यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी कॉलेज और वर्क लाइफ कैसी रही है, वहां पे कितनी ज्यादा उन्होंने नई नई इन्वेंशंस करना शुरू किया, और साथ में उनकी पर्सनल लाइफ में भी क्या क्या चेंजेस रहे। अब दोस्तों आगे हमें स्टडी करना है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, कि दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 और एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपस में क्या रिलेशन है, हम इस चीज को समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।